Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 9. The chapter is the internet. आज हम लोग चैप्टर 9 जो द इंटरनेट जो टॉपिक है हमारा जो चैप्टर का, ठीक है, उसमें आज कुछ टॉपिक को कवर अप करेंगे। आज कुछ टॉपिक को देखेंगे जो हमारे इस चैप्टर में द इंटरनेट चैप्टर में अवेलेबल है। ओके, तो कुछ ऐसे टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। जो पहला टॉपिक होगा डाउनलोडिंग एंड अटैचमेंट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ईमेल के बारे में, ठीक है, ईमेल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंपोज करते हैं मैसेज को, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसी से रिलेटेड आज हम लोग ईमेल के बारे में कुछ और भी बातें जानेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा ईमेल का वो डाउनलोडिंग एंड अटैचमेंट। जब हम लोग अटैचमेंट भेजते हैं किसी को, ठीक है, या हमें कोई भेजता है तो उसे कैसे डाउनलोड करेंगे अटैचमेंट को ईमेल में जा करके, वो आज हम एक प्रोसेस के थ्रू देखेंगे। दूसरा जो है आपका एडिंग सिग्नेचर टू मेल, कैसे हम अपना सिग्नेचर मेल में ऐड करेंगे, ठीक है, वो भी आज देखेंगे इस टॉपिक में। जो थर्ड टॉपिक होगा आज हमारा मैनेजिंग कॉन्टैक्ट इन जीमेल अकाउंट, कैसे हम अपने कॉन्टैक्ट को जीमेल में मैनेज करते हैं, ठीक है, वो आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। सो स्टूडेंट, दीज टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे। आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक है डाउनलोडिंग एंड अटैचमेंट। सबसे पहला क्या है हमारा डाउनलोडिंग एंड अटैचमेंट, इसके बारे में जानते हैं। Downloading an attachment means to save the copy of an attachment in a computer system. अगर आप कोई किसी को भेज रहे हैं अटैचमेंट या आपको कोई भेज रहा है अटैचमेंट, तो आप उस अटैचमेंट को क्या करते हैं, डाउनलोड कर करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव करके रखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये अटैचमेंट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब डाउनलोड हो जाता है तो वो जा करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्टेन स्टेप्स और रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें ईमेल ओपन करना होगा, ठीक है। ईमेल को ओपन करने के बाद अटैचमेंट में जाना होगा, ठीक है, यानी अगर हमें कोई मेल भेजता है तो उसके साथ कोई अटैचमेंट है, इमेज है या डॉक्यूमेंट है या कोई भी अदर फाइल्स है, तो उसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस है, आप वहाँ नोटिस करेंगे कि एक थंबनेल, ठीक है, एक थंबनेल अपीयर होगा। एक थंबनेल मतलब वहाँ पे एक मैसेज का रूप आएगा आपके ईमेल में। प्लेस द पॉइंटर ओवर द थंबनेल, यानी थंबनेल पर आप पॉइंटर करेंगे तो आपको वहाँ पे आइकन दिखेगा। क्या दिखेगा? आइकन दिखेगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, ये इस तरीके से ये देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक थंबनेल दिखेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे डाउनलोड का या ड्राइव का या एडिटिंग का, ये सारे थंबनेल आपको दिख रहा है। एक थंबनेल आपको जो सबसे फर्स्ट में है वो डाउनलोड का ऑप्शन का है, उस पर जैसे ही पॉइंटर को ले जाएंगे तो वो डाउनलोड ऑप्शन नीचे दिखा रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर करके अपने जो भी अटैचमेंट होगा वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाए। द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग बिगिन, अब इसके बाद आपका वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका वो स्टेटस दिखाएगा आपके नीचे स्टेटस बार पे कि आपका वो डाउनलोडिंग प्रोसेस चल रहा है। द फाइल ऑटोमेटिक गेट सेव्ड इन योर डाउनलोड फोल्डर। अब आप देखते हैं कि वो हमारा कहाँ डाउनलोड हुआ है, किस जगह हुआ है, तो आप डाउनलोड फोल्डर में जा करके उसे देख सकते हैं। टू कन्फर्म डाउनलोड, गो टू द डाउनलोड फोल्डर। आप डाउनलोड फोल्डर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे तो देखेंगे कि आपका वो डाउनलोड हो चुका। ये था डाउनलोडिंग एंड अटैचमेंट, कैसे हम अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं। दूसरा है आपका एडिंग सिग्नेचर टू मेल। एडिंग सिग्नेचर टू मेल, कैसे हम अपने मेल में सिग्नेचर को ऐड करेंगे, ठीक है। When you write an application, you always add your name, roll number and class at the end of the letter. जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें आप अपना नाम, रोल नंबर, क्लास सबसे नीचे लेटर के नीचे लिखते हैं। विच मेक द रिसीवर नो द डिटेल ऑफ द सेंडर, उससे पता चलता है कि सेंडर के डिटेल के बारे में कि कौन भेजा है, क्या नाम है, वो सारा चीज़। When you write an email, you can add
योर नेम कॉन्टैक्ट डिटेल एट द एंड ऑफ द मैसेज। जब उसी प्रकार आप ईमेल में भी मैसेज लिखते हैं तो आप अपना नाम, ठीक है, आप अपना नाम कॉन्टैक्ट सबसे नीचे मेल के लिखते हैं। बट इंस्टीड ऑफ डूइंग इट मैनुअली ईच टाइम यू कैन यूज़ द सिग्नेचर फीचर। अगर आप वही फीचर को बार बार अपनाते हैं तो आपको यहाँ ईमेल एक नई फैसिलिटीज़ दे रही है कि आप अपना सिग्नेचर भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं। सिग्नेचर रिफर टू पीस ऑफ पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन विच कुड बी नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, कंपनी नेम, कोटेशन ऑन सो ऑन। सिग्नेचर फीचर में आपको ये सारी चीज़ें एक बार में आपके मेल पर दिख जाती है। वो आपका इन्फॉर्मेशन हो जाता है आपके बारे में, आपका डेजिग्नेशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपके सिग्नेचर फीचर के ज़रिए ईमेल में दिख जाती है। अ सिग्नेचर इज़ ऑल्सो ऑटोमेटिक एडेड एट द एंड ऑफ एन ईमेल मैसेज। सिग्नेचर आपका जो ऑटोमेटिक क्या होता है आपके मेल के एंड पे ऐड होते हैं, ठीक है। तो हम इसे ऐड करने के लिए हमें सर्टेन स्टेप्स और रूल्स को फॉलो करेंगे तभी जाकर के ये हो पाएगा। टू क्रिएट अ सिग्नेचर फॉलो दिस स्टेप। कैसे हम अपने सिग्नेचर को क्रिएट करेंगे वो स्टेप्स को फॉलो करना होगा। एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द जीमेल विंडो, आपके जस्ट टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर में आप देखेंगे कि आपका एक क्या होगा, जीमेल विंडो होगा। क्लिक ऑन द सेटिंग, आप सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, ठीक है, आपका एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। उस सेटिंग में आपको क्या करना होगा, राइट पेन पे जाना होगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका एक सेटिंग खुला, ये आपका ये सेटिंग खुला, या सेटिंग में आपका ये ड्रॉप डाउन मेनू खुला अपीयर में। उसके बाद वहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपका एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपका सेटिंग का, ठीक है। तो वहाँ से आप जनरल टैब पे सेलेक्ट करेंगे। आप जनरल टैब पे सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, और सिग्नेचर को कहाँ लोकेट करना है आपको वो उसको लोकेट करना होगा स्क्रॉल डाउन कर करके, ठीक है। टाइप द टेक्स्ट दैट यू विश टू अपीयर एज अ सिग्नेचर एट द एंड ऑफ एवरी मेल मैसेज। आप मैसेज को टाइप करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं जहाँ पे वो आपका सिग्नेचर अपीयर हो, यानी आपको वो जब टाइप करेंगे तो वो आपका एज अ सिग्नेचर शो करेगा एवरी मेल के लास्ट में, ठीक है। यूज़ द फॉर्मेटिंग टूल टू इन ऑर्डर टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। अब आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को, जब आपने वहाँ पे टेक्स्ट को लिखा, आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर करके आप अपना सिग्नेचर रेडी कर सकते। स्क्रॉल डाउन टू रीच द बॉटम ऑफ द पेज एंड क्लिक टू सेव चेंज बटन। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, पेज को नीचे ले जाते हैं और जहां आपको करना होता है वहां पे आप उसको सिग्नेचर को पुट करते हैं और इस तरीके से आप सेव चेंज बटन को ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका वो सेव हो जाता है और चेंजेस भी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने मेल में कैसे सिग्नेचर को ऐड करते हैं। मैनेजिंग कॉन्टैक्ट इन जीमेल अकाउंट, कैसे हम मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेजिंग कॉन्टैक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईमेलिंग। अगर हम अपने मेल में कॉन्टैक्ट को मैनेज नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर इन फ्यूचर कभी हमको ज़रूरत पड़ता है कि कोई कॉन्टैक्ट से तुरंत हम इमीडिएटली हमें बात करनी हो, कम्युनिकेशन करनी हो, तो हम ईजिली वे में अगर हमारा मैनेज कॉन्टैक्ट रहता है पहले से जीमेल अकाउंट में तो हम कर पाते हैं। रिमेंबरिंग ऑल द ईमेल एड्रेस कुड बी डिफ़िकल्ट टास्क, यानी सारा जो ईमेल एड्रेस होता है सबका जानना हमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर वो एक मैनेज तरीके से हमारे जीमेल अकाउंट में रहता है तो हम उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। Therefore, every email service provider offer an address book to store all the email address along with their contact details such as name, occupation, contact number, so on। यानी ईमेल सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक एड्रेस बुक प्रोवाइड करता है हमें ईमेल, उसमें हमारा ईमेल एड्रेस रहता है, ठीक है, ईमेल एड्रेस रहता है जिसका हम से जो भी हमको सेव करना हो उसमें आपको ईमेल एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नाम, ऑक्यूपेशन, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है सारा वो एक एड्रेस बुक में सेव हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने कॉन्टैक्ट को मैनेज कर पाते हैं अपने जीमेल अकाउंट में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
एडिंग अ न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल, कैसे हम ऐड करेंगे अपने जीमेल अकाउंट में न्यू कॉन्टैक्ट को, तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे गूगल ऐप आइकन पे, ठीक है, गूगल ऐप आइकन पे करते हैं क्लिक। करने के बाद स्क्रॉल डाउन जाएंगे, कॉन्टैक्ट ऑप्शन आता है। क्या आता है? कॉन्टैक्ट ऑप्शन। आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा जीमेल, ये जो हमारा गूगल ऐप है, गूगल ऐप पे हमने क्लिक किया, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ गए। उस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन होता है। कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो अपीयर होगा गूगल कॉन्टैक्ट के द्वारा, ठीक है, गूगल के द्वारा एक गूगल कॉन्टैक्ट का अपीयर होगा आपके सामने। देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका गूगल कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे गूगल कॉन्टैक्ट आपका अपीयर हो गया। जैसे ही आपने वहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, क्लिक ऑन ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बटन, आप वहाँ पे ऐड न्यू बटन पे जाते हैं, यानी जो ऐड आपको करना है कॉन्टैक्ट को, तो वहाँ पे जाएंगे जो आपके गूगल कॉन्टैक्ट विंडो पे अपीयर है। द क्रिएट कॉन्टैक्ट फ्रॉम अपीयर, उसके बाद आपका एक अपीयर होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, यानी उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपका सर्टेन कॉलम्स रहेंगे, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद आपका कंपनी, जॉब टाइटल, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारे चीज़ आपको इस इंटरफेस के ज़रिए दिख रहा है। आपको ये फॉर्मेट आपको खुलेगा जब आप क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट करते हैं तो गूगल कॉन्टैक्ट में जा करके। तो इस तरीके से आपका ये इंटरफेस खुल गया। इस सारे ऑप्शन को, सारे कॉलम को आपको फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपको सेव ऑप्शन का बटन आपको नीचे सबसे राइट साइड में आपको दिखता है। उसके बाद आप उसे सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका वो एड्रेस बुक में वो नंबर उसके पूरे डिटेल के साथ सेव हो जाता है, ठीक है। Here we added 5 contact to edit a contact, place the pointer over any contact and detail edit contact icon। अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में बताया कि कैसे 5 कॉन्टैक्ट को ऐड किया गया है गूगल कॉन्टैक्ट में, ठीक है, देख रहे हैं स्टूडेंट। और अगर हम इस 5 कॉन्टैक्ट में से किसी कॉन्टैक्ट को हमें एडिट करना होगा तो आप यहाँ पे एडिट कॉन्टैक्ट का आइकन ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप उस कॉन्टैक्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। और आपका एडिट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। एडिट डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद आपको जहाँ भी चेंजेस करने हैं, उसके नेम, उसके जॉब टाइटल, उसके नंबर को, ठीक है, ईमेल एड्रेस को, तो आप वहाँ एडिट ऑप्शन क्लिक करने पर आपका एडिट डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें से जा करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना गूगल कॉन्टैक्ट में एडिट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। सो स्टूडेंट, यही तो था आज का टॉपिक। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।